हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर न्यू सीरीज ऑफ फिक्स प्रोपोजिशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ढेर सारा प्यार दीजिए। और प्यार कैसे आप दे सकते हैं हम लोगों को, क्योंकि हम लोग फेस टू फेस तो कभी हुए नहीं, तो आप हमें हमें प्यार कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके और वीडियो को ढेर सारे व्यू देके। चलिए बिना टाइम को लॉस के स्टार्ट करते हैं हमारा आज। तो हमारा आज का वर्ड है कमिट टू। हमारा आज का वर्ड है फ्रेंड्स कमिट टू। कमिट टू क्या मीनिंग देता है? प्रॉमिस, प्लेज या सेंटेंस। अगर आप किसी के लिए ग्रीटिंग कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, ही हैज़ कमिटेड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द सोसाइटी। ही हैज़ कमिटेड हिमसेल्फ मतलब वो खुद को ही सोसाइटी की सर्विस के लिए वो खुद को ही कमिट किया है, खुद को ही सेंटेंस किया, मतलब प्रॉमिस किया है। तो अगर सेंस आएगा प्रॉमिस का, प्लेज का, सेंटेंस का, या तो आप कमिट के साथ टू लगाएंगे, या कभी कभी टू को फिल इन द ब्लैंक्स करके, ब्लैंक करके आपको ये फिल करने के लिए यहाँ पे कमिट के साथ टू लगेगा तो सेंस निकलेगा। किसी चीज़ को आप प्रॉमिस कर रहे हैं, किसी को ग्रीटिंग कर रहे हैं, किसी को आप किसी प्लेज कर रहे हैं तो आप कमिट टू लगाएंगे। कंसिस्ट ऑफ, ये वर्ड आप सुने होंगे एरर में कि कंप्राइजेज। कंप्राइज के साथ कुछ नहीं लगता है, लेकिन कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, इसका मीनिंग भी कंप्राइज है। तो द हाउस कंसिस्ट ऑफ 4 रूम, द हाउस कंप्राइजेज 4 रूम्स, ये आप कॉमन एरर में देखे होंगे। तो द हाउस कंसिस्ट ऑफ 4 रूम, ये आप जानते होंगे कैसे होगा। तो बहुत ही बेसिक है। कंसिस्ट के साथ में से ऑफ लगता है, इसका मतलब होता है कि वो कंप्राइज हो रहा है, उसका मतलब उसके अंदर उतना चीज़ है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिसग्रेस ऑन। डिसग्रेस ऑन का मतलब होता है डिसऑनरेबल। डिसऑनरेबल मतलब होता है ही इज़ अ डिसग्रेस ऑन हिज फैमिली, मतलब उसकी फैमिली में उसका आदर सम्मान नहीं है, तो ही इज डिस्ग्रेस ऑन हिज फैमिली। तो डिस्ग्रेस अपने साथ ऑन लेता है तो मीनिंग क्या देता है? डिसऑनरेबल का। 56 नंबर पे क्या है? ड्वेल ऑन या अपॉन, दोनों लगा सकते हैं। तो स्पीक राइट इन डिटेल, मतलब डिटेल में आप अच्छे से लिख रहे हैं, डिटेल में आप अच्छे से लिख रहे हैं। स्पीक राइट इन डिटेल। तो एग्जांपल क्या है कि द टीचर ड्वेल्ट ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन। द टीचर ड्वेल्ट ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन। देखिए यहाँ पे ड्वेल्ट के साथ ऑन लगा हुआ है और मीनिंग क्या होता है? स्पीक स्लैश राइट इन डिटेल, इसका मतलब होता है द स्पीक ड्वेल्ट ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन। द टीचर ड्वेल्ट ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डाई ऑफ। डाई ऑफ हमारा फिक्स प्रोपोजिशन है, जिसका मीनिंग होता है डिजीज़। जैसे कि क्या लिखा है? ही डाइड ऑफ मलेरिया। अगर कोई भी इंसान किसी बीमारी से मर रहा है तो आप वहाँ पे डाइड ऑफ लगाएंगे। आप जब पहले से पढ़े होंगे तो ये इसीलिए होता है क्योंकि ये फिक्स प्रोपोजिशन होता है डाई ऑफ लगाने के लिए। जिस भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था, हमें कई सारे कमेंट आए थे कि सर ये ऐसे क्यों आ गया, तो इसका मीनिंग यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये सब फिक्स प्रोपोजिशन होते हैं, डाइड ऑफ। आगे का वर्ड हमारा है डाई फ्रॉम। देखिए अगर आप किसी बीमारी से मर रहे हैं तो डाई ऑफ लगाएंगे, लेकिन अगर आप किसी चीज़ से, आप किसी कारण से मर रहे हैं, ही डाइड फ्रॉम ओवर वर्क बिकॉज हार्ड वर्क हैज़ अफेक्टेड हिज हेल्थ एडवर्सली। हार्ड वर्क करते करते उसका बुरी हालत हो गई, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा काम करते करते वो मरने के तौर पे आने लगा है। तो ही डाइड फ्रॉम लगाएंगे इस जगह पे। इस जगह पे आप डाइड के साथ टू नहीं लगा सकते, क्योंकि डायरेक्ट कोई डिजीज़ तो आप टू लगाएंगे, लेकिन आप किसी कारण के समय मर रहे हैं, किसी कारण के वजह से मर रहे हैं, तो वहाँ पे आप डाइड फ्रॉम लगाएंगे, क्योंकि कॉज जो होता है वो फ्रॉम से बताया जाता है। आगे का वर्ड हमारा है डिफर विथ। डिफर विथ मतलब होता है किसी पर्सन का व्यू, जिसका मीनिंग होता है आई डिफर विथ यू ऑन द व्यू ऑफ लाइफ। ऑन द व्यू ऑफ लाइफ, आई डिफर विथ व्यू ऑन द व्यू ऑफ लाइफ। जीवन के विचार में मैं तुमसे भिन्न हूँ, मतलब अ पर्सन इन व्यू। अगर आप 2-3 पर्सन हैं अगर आपके सामने और सबका अलग अलग व्यू है, तो आप वहाँ पे डिफर विथ बताएंगे कि सबका व्यू अलग अलग है। तो आई डिफर विथ यू मतलब मैं तुमसे भिन्न हूँ। 60 नंबर का वर्ड हमारा डिफर फ्रॉम। डिफर विथ तो आप समझ लिए पर्सन इन व्यू, लेकिन डिफर फ्रॉम मतलब होता है समथिंग। सी डिफर फ्रॉम मी बोथ इन हैबिट्स एंड लुक। वह मेरे आदत से और मेरे दिखावट मतलब मेरे लुक से भी वो डिफ़र मतलब है, मतलब समथिंग डिफरेंट है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है वो। तो डिफ़र फ्रॉम अगर आप लगाएंगे तो सेंस वहाँ पे निकलेगा कि आप किसी इंसान के हैबिट या उसकी आदत से या उसके लुक से आप डिफरेंट है। लेकिन अगर आप डिफ़र विथ लगाएंगे तो आप उसकी पॉलिटिकल व्यू से या किसी आप उसके सोशल व्यू से आप उसके डिफ़र करते हैं। तो याद रखिएगा व्यू के साथ अगर आप विथ लगाएंगे, लेकिन अगर आप किसी समथिंग या किसी चीज़ के साथ व्यू के अलावा किसी कैरेक्टरिस्टिक के साथ अगर आप डिफ़र कर रहे हैं तो आप उसके साथ फ्रॉम लगाएंगे। आगे का वर्ड हमारा है डील इन। डील इन मतलब होता है ट्रेड इन। जैसे माई फ्रेंड डील इन क्लोथ। अगर आपको किसी चीज़ का बिजनेस करना है तो आप उसको बताएंगे बिजनेस इन, मतलब डील इन। मतलब आप अगर जैसे आपका टायर का बिजनेस है तो आप बताएंगे डील इन टायर, डील इन कम्युनिकेशन सेक्टर, डील इन प्राइमरी सेक्टर। तो इस तरीके से आप बताएंगे डील इन ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर आपको कोई व्यापार, कोई बिजनेस, आप उसको डील इन से बताते हैं, आप उसमें डीलिंग करते हैं। लेकिन अगर आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो उसको डील विथ बताएंगे। याद रखिएगा पर्सन के साथ हर जगह विथ लग रहा है, इसका मतलब इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए कि पर्सन अपने साथ विथ लेता है, तो डील विथ लगाएंगे किसी पर्सन के साथ। यू मस्ट लर्न हाउ टू डील विथ कस्टमर। जैसे कोई कस्टमर केयर वाले हैं तो वो जब भी बताएंगे तो डील विथ कस्टमर बताएंगे, क्योंकि वो डील करते हैं हम लोगों के साथ, कस्टमर के साथ, तो वो डील विथ लगाएंगे। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप बताएंगे डील इन कम्युनिकेशन सेक्टर, डील इन कंपनी। तो इस तरह से डील इन जैसे आप बता सकते हैं लेदर फैक्ट्री, लेदर मार्केटिंग, इस तरह से आप बता सकते हो डील इन। अगर आप कोई बिजनेस है तो आप बिजनेस को डील इन के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा आपको वीडियो। ये वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा आपको। थैंक यू।